नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गौरव कुमार, साइकेट्रिस्ट मुजफ्फरपुर बिहार से, और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज है 31 मई 2021, जिसे पूरा विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में मना रहा है। तो आइए हम जानते हैं कि तंबाकू से हम किस तरह बच सकते हैं, हम क्या उपाय करें कि हम तंबाकू को छोड़ने में सक्सेसफुल हो पाएँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि तंबाकू से हमें क्या नफ़ा नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, क्या इसका नुकसान है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं तंबाकू होता क्या है। तंबाकू यानी खैनी या टोबैको एक पौधा होता है जिसे हमारे देश के कई भागों में उगाया जाता है, और इसके पत्तियों में, इसकी जड़ों में निकोटीन बोल के न्यूरोकेमिकल होता है। निकोटीन एक तरह का एक्साइटेटरी न्यूरोकेमिकल है, यानी आपके दिमाग को, आपके जो सोचने की क्षमता है या जो कार्य करने की क्षमता है, उसको ये थोड़ी देर के लिए थोड़ा एक्टिव कर सकता है, आपको एक्टिव बनाता है कुछ देर के लिए। लेकिन जब आप इसका उपयोग करते हैं धीरे धीरे, तो आप इसके आदी होना शुरू हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि आप बिना इसके अपने सामान्य गतिविधियों को भी कर पाने में धीरे धीरे असमर्थ होते जाते हैं, और आपको इसकी लत लग जाती है, आपको इसका नशा हो जाता है। टोबैको में, जैसा मैंने आपको बताया, निकोटीन है, और हमारे शरीर के जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं उन्हें इनकी आदत लग जाती है, उन्हें इनकी हैबिट हो जाती है। ये एक हैबिट फॉर्मिंग सब्सटेंस है, हैबिट फॉर्मिंग साइको एक्टिव सब्सटेंस। तो इसका जो पत्ता होता है, जो इसके पौधे होते हैं, उसको सुखा करके कई लोग उसको काट के खैनी के रूप में, तंबाकू के रूप में खाते हैं। कई लोग इसको सिगरेट या बीड़ी में भर करके उसको जला करके स्मोकिंग करते हैं इसका। तो हम लोग आज जानेंगे कि स्मोकिंग का क्या हार्म्स है, जो टोबैको चबाते हैं उनका क्या हार्म्स है, उससे क्या क्या हमारे शरीर को नुकसान हो सकता है और क्या फ़ायदा हो सकता है। तो सबसे पहले लेते हैं इस फ़ायदे की बात। बहुत सारे लोग अपने स्टेटस सिंबल को दिखाने के लिए सिगरेट का यूज़ करते हैं कि हम क्लासी हैं, हम सबके साथ एडजस्ट कर रहे हैं, हम ज़माने से ताल मिलाकर चल रहे हैं। वो शान समझते हैं, स्मोक करके उसका धुएँ का छल्ला बनाना, धुएँ को उड़ाना एक शान समझते हैं, और सबको अपने आप जो नहीं करता स्मोकिंग उसको नीच निगाह से देखते हैं, नीची नज़रों से देखते हैं, जबकि वास्तविकता में ऐसा है नहीं। दूसरा इसका फ़ायदा है कि आप कह सकते हैं मुझे बहुत स्ट्रेस होता है, मैं स्मोकिंग करता हूँ या मैं टोबैको खाता हूँ या मैं खैनी चबाता हूँ, तो मुझे उससे बहुत स्ट्रेस कम करने में मदद मिलती है। तीसरी चीज़ आप कह सकते हैं इससे फ़ायदा, ये मैं फ़ायदे गिना रहा हूँ। तीसरा फ़ायदा जो बहुत सारे स्मोकर्स होते हैं वो कहते हैं कि इसको लेने से बहुत मुझे अच्छा महसूस होता है, मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील करता हूँ। जब भी कहीं इंटरव्यू में जाता हूँ तो मैं थोड़ा सा स्मोक करके चला जाता हूँ, स्मोक करके मुंह में स्प्रे करके चला जाता हूँ, और इसके अलावा कोई विशेष फ़ायदा इसका है नहीं। आइए हम इसके नुकसान के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम नुकसान जानते हैं जो चबाए जाने वाला टोबैको होता है, खैनी या तंबाकू, इसके बारे में। इसका सबसे पहला नुकसान है कि आपके मसूड़ों को, इसमें जो चूना यूज़ करते हैं, चूना, या आपके मसूड़ों को, आपकी जीभ को, आपके जो मुंह का जो ओरल म्यूकोसा होता है, इसको डैमेज करता है। जहाँ पे आप रखते हैं, यहाँ, या फिर आपने यहाँ रखा या ऊपर रखा, जहाँ भी आप रखते हैं इसको, ये वहाँ की जो स्किन होती है उसको धीरे धीरे डैमेज करता है, और जो टीथ होता है उसका रूट्स कमज़ोर हो जाता है, और कमज़ोर होने के चलते जो दांत की जड़ होती है वो धीरे धीरे कमज़ोर होकर के गिर जाती है, दांत गिर जाता है वहाँ का। मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनके नीचे के 3-4 दांत गिरे हुए हैं, और यह शो करता है कि इन्होंने अपने जीवन में तंबाकू का बहुत ज़्यादा उपयोग किया है। इसके अलावा यह कई तरह के जो सब म्यूकस फाइब्रोसिस होता है, या जो बिनाइन लीजन्स होता है ओरल कैविटीज़ का, मुंह का कैंसर इत्यादि बीमारी कॉज कर सकता है। इसके अलावा यह आपके तनाव, अवसाद को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है। यह आपको कई तरह की शारीरिक और मानसिक समस्याओं का शिकार बनाता है। अगर बात करें स्मोकिंग टोबैको की, तो उसमें स्मोक जो होता है टोबैको का, जो सिगरेट या बीड़ी जिसको हम बोलते हैं, या जो हुक्का होता है, इसका जो धुआं होता है, इसमें कई तरह के कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस देखे जाते हैं, यानी बहुत तरह के ऐसे सब्सटेंस जो आपको, आपके शरीर में कैंसर पैदा करने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा आपके लंग्स को डैमेज करता है, उनमें ब्रोंकिएक्टेसिस, ब्रोंकियल एज़मा, COPD इत्यादि दिक्कतें होने की संभावना रहती है, एम्फाइसेमा, ये सब होने की चांसेस रहते हैं। तो जो टोबैको का नुकसान है उसके साथ ये भी प्रॉब्लम उसमें हो जाता है। आपका जो म्यूकोसा होता है, आपके फूड पाइप का, आपके लंग विंड पाइप का, ये सब म्यूकोसा में चेंजेस आ जाते हैं सिर्फ स्मोकिंग करने के कारण।
और अब आप देख सकते हैं कि मान लीजिए इसका स्मोक जो आपके शरीर में जा रहा है, शरीर से फिल्टर हो जा रहा है, वहाँ पे गंदगी जो है इस धुएं की वहाँ जम जा रही है। एक स्मोकर का लंग और एक नॉन स्मोकर का लंग, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। एक स्मोकर का लंग जो होता है वो बहुत डैमेज हो चुका होता है, जला हुआ होता है, टार्ड होता है, पूरा काला हो गया होता है। जैसे अभी कोविड का समय चल रहा है तो एक स्मोकर को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उसकी लंग कैपेसिटी पहले से ही कम हो चुकी है, उसके लंग्स की क्षमता कम हो चुकी है, चूँकि वह स्मोक करता था। जो आदमी नॉन स्मोकर है उसको उस हिसाब से काफ़ी बेनिफिट्स है। देखा गया है कि स्मोकिंग करने वाले इंसान के हृदय आघात यानी हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि स्मोकिंग करने वाले इंसान की जो धमनियाँ होती हैं, आर्टरीज, वो धीरे धीरे ब्लॉक हो जाती हैं। उनके लंग्स, उनकी हार्ट, उनके ब्लड वेसल्स, उन्हें माइक्रोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स यानी लकवा, पक्षाघात जिसको हम बोलते हैं, लकवा होने का चांसेस ज़्यादा होता है। उन्हें इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, लंग डिजीज़ और इत्यादि कई तरह की शारीरिक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। और जैसा मैंने पहले भी बताया, अवसाद, तनाव, एंग्जाइटी, डिप्रेशन जो कि कहते हैं हम उनको, इसके अलावा कई तरह की बीमारियां अगर किसी के फैमिली हिस्ट्री में स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर्स या इस तरह की कई मानसिक बीमारियों के अगर लक्षण रह चुके हैं किसी के परिवार में किसी को, तो उनको नशा करने से, स्मोकिंग करने से, टोबैको चबाने से, गुटखा खाने से उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो हम इस बात को मान के चलें कि इससे नफ़ा बहुत कम है और नुकसान काफ़ी ज़्यादा। अब बात करते हैं कि इसको हम छोड़ कैसे सकते हैं। सबसे पहले हम अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाएं। हम इस बात को मान के चलें कि दुनिया में कुछ भी अगर हम चाह लें, ठान लें, तो असंभव तो बिल्कुल नहीं है। इसके बाद जब हम एक बार सोच चुके हैं, इसको बोलते हैं बहुत तरह के स्टेजेस ऑफ लिविंग एनी एडिक्टिव सब्सटेंसेस, जैसे प्रिपरेशन, कंटेम्पलेशन, प्री कंटेम्पलेशन, ये सब स्टेजेस होते हैं जिसको डाइक्लेमेंटे एंड प्रोचास्का के द्वारा दिया गया है, ये रखा गया है बहुत सारे स्टेजेस, जिसमें है कंटेम्पलेशन, उससे पहले सबसे पहले प्री कंटेम्पलेशन, फिर कंटेम्पलेशन, फिर प्रिपरेशन, फिर एक्शन, और इसमें कभी कभी रिलैप्सेस होने के भी चांसेस होते हैं। तो हम इतने डिटेल में नहीं जाते हैं। सबसे पहले आप ठान लीजिए कि मुझे इसको छोड़ना है। आप अब जान रहे हैं कि इसके क्या नफ़ा है, क्या नुकसान है। नफ़ा इससे कम है, नुकसान काफ़ी ज़्यादा है, 20 टाइम्स ज़्यादा नुकसान है। तो इस नुकसान को ध्यान में रख के अपने आप को एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपको देना है। आप अपनी पहली प्रायोरिटी हैं, आपको अपने आप को प्रायोरिटाइज करके इसको छोड़ने के लिए कोशिश करना है। धीरे धीरे आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर अग्रसर हों। अगर आपको ऐसा करने में दिक्कत हो रही है तो आप अपने नज़दीकी साइकेट्रिस्ट या मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से मिल सकते हैं। इसके अलावा एक ग्रुप होता है, जैसे अल्कोहलिक एनोनिमस है, जिन लोगों ने अल्कोहल छोड़ा है उन लोगों का ग्रुप है, या जो लोग छोड़ना चाहते हैं वो भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इससे उनको प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। इसके अलावा आप जैसे आपका जो पैटर्न है अल्कोहल लेने का या फिर टोबैको लेने का या फिर गुटखा खाने का या फिर तंबाकू चबाने का, उस समय आप थोड़ा सौंफ मुँह में डाल लें, थोड़ा नारियल की गड़ी का जो बुरादा होता है उसको मुंह में डाल लिया, थोड़ा इलायची मुंह में रख लिया, थोड़ा लौंग मुंह में रख लिया, थोड़ा सुपारी मुंह में डाल लिया। इस तरह से आप इस च्यूइंग पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। उसको रिप्लेस कर दीजिए एक हेल्दी चीज़ से। जो आप स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग नहीं करके आप उसके बदले 2 इलायची का दाना खा लिए, थोड़ा पानी पी लिए। उस इम्पल्स को कम करना है। जैसे मान लीजिए मुझे शाम के शाम स्मोकिंग की हैबिट है, मुझे छोड़ना, तो मैं शाम को अपने आप को किसी पॉजिटिव काम में इंगेज रखूँगा ताकि मेरा ध्यान उस तरफ ना जाए। मैं शाम को किसी फ्रेंड से बात कर लूँगा जो स्मोकिंग नहीं करता हो, मैं उस सर्कल को ज्वाइन करूँगा जो स्मोकिंग नहीं करता हो। मैं उस सर्कल को, उस परिस्थिति को, उस ग्रुप को छोड़ दूँगा जहाँ पे मुझे स्मोकिंग करने का इंस्पिरेशन मिलता है, जो मुझे प्रेशराइज़ करते हैं स्मोक करने के लिए या तंबाकू खाने के लिए। जिस ग्रुप में मुझे एडजस्ट करने के लिए इस चीज़ का यूज़ करना पड़ता है, मैं उस ग्रुप में एडजस्ट करने के बजाय मैं किसी दूसरे अच्छे ग्रुप में एडजस्ट करना चाहूँगा। और अगर ये सब करके आप अपनी इस बुरी आदत को छोड़ पा रहे हैं तो मेरा यकीन मानिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जीवन में कम से कम 5 से 10 साल की वृद्धि जरूर हो जाएगी और आपका बुढ़ापा स्वस्थ में होगा, स्वस्थकर होगा। आप अपने स्वास्थ्य को अच्छे तरीके से संवर्धन कर पाएंगे और एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको किस टॉपिक पे फर्दर वीडियोस चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि आज 31 मई 2021 के दिन हम सब मिलकर प्रण लें कि हम टोबैको को, तंबाकू को, गुटखा को इस समाज से अपने
सोसाइटी से, अपने कल्चर से इसको दूर भगाने का पूरा प्रयास करेंगे और हम इसको छोड़ने में कामयाब भी होंगे। मुझे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे फर्दर अपडेट्स के लिए। मुझे आप गूगल पे और यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं, मुझे लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को और इसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।